मेरा आना हो गया 4-5 दिन से ज़्यादा ही होगा। अभी रजिस्ट्री जो घर का जो था ना, वो उसका रजिस्ट्री आसनसोल पे नहीं हो रहा है, आसनसोल रानीगंज पे नहीं हो रहा है। तो अभी मुझे जाना पड़ रहा है कोलकाता, मम्मी को लेके सौरभ के साथ ही जा रही हूँ। तो सुबह में 5-6 बजे निकली हूँ, पहुँचते पता नहीं, देखती हूँ। अभी रुक के जा रही हूँ, वो लोग भी पीछे आ रहे हैं। मतलब 4-5 दिन से बहुत कुछ हुआ है, मतलब इधर वो जाके मैं सब कुछ बताऊंगी। तो होपफुली आज बहुत जल्दी अच्छी तरह से सब कुछ हो जाए, रजिस्ट्री वगैरह और जो ड्राफ्ट वगैरह है वो सब मतलब क्लियर हो जाए। I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. मम्मी का चल रहा मालिश, क्योंकि कल आके पूरा पैर दर्द हो रहा था। कल आके मैं कुछ वीडियो वहाँ पे ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं पाया। क्या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या वो सारे वीडियो, वो पूरा दिन लग गया। शाम को 6:30-7 बजे कंप्लीट हुआ। रजिस्ट्रेशन फीस उन्होंने जमा नहीं किया था, फिर से वो जमा करने गए। मतलब बहुत कुछ हुआ था। 4 बार मैं बैंक जा रही इधर उधर, मतलब कल एकदम। हाँ, वहाँ पे गई कोलकाता हाई कोर्ट के आसपास, वहाँ पे रजिस्ट्री था। तो वहाँ पे मैंने राजभवन देखा, उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल, सब दूर दूर से दौड़ के मैं कोलकाता पहली बार वो उधर के तरफ गई। बचपन में शायद गई थी, याद नहीं। पापा के सब तो जाती। कोलकाता बहुत बार गई मैं। देखो रूम पर क्या लेके आई, सुबह चिड़िया के घोंसले के आसपास से बाबरी हाथों बाप रे, देखो अपराजिता कितने सारे हुआ है, और भी रहेंगे। अरे वाह, रूम्पा के ड्रेस के साथ मैचिंग। बहुत खूबसूरत लगता है। देखो एक वैसा अपराजिता, मतलब एक छोटा सा, छोटा नहीं है, पेड़ बहुत ऊपर जा चुका है, कितना सारे हुआ है। और कल पूरा दिन एकदम भागम भाग, और रजिस्ट्री ऑफिस जैसा होता है ना, सरकारी ऑफिस, बाप रे, ना बैठने की जगह थी, लेकिन बहुत गर्मी थी, बहुत। मतलब पुरानी बिल्डिंग, कोई मतलब वो छोड़ो बातें। तो आते आते रात 12 बज गए था ऑलमोस्ट। रेखा दीदी अभी मालिश चल रही है। बाप रे, वो जो मालिश करते हैं ना रेखा दीदी, और ले नहीं पाओगे, उसको देख के पता नहीं चलता। मम्मी बोलती है ना, इसको देख के पता नहीं चलता, लेकिन मालिश कराने से थोड़ा हाथ पैर खुल जाता है। रूम पर छांदा बांध रही है। छांदा मतलब पता है, ये हमारे नेबर है, काकी माँ बहुत अच्छी है। काकी माँ ने अचार बनाए थे। ये मैंगो ग्रेट करके, हरी मिर्च मैंने खाया था, तीखा है लेकिन बहुत टेस्टी है। तो काकी मैंने बोला लेके जाओ, अरे एक तो दे दो। मैं बोला ठीक है, काकी वाले लेके जाते हैं। बाय बाय, टाटा। सोरे छोड़ना है, अभी तो खाली है। आफ्टर 16 ईयर्स हैदराबाद से, यहाँ से हैदराबाद जाऊँगी। 2:30 बज रहा है। Your chin next to my chin. Try to hold my breath in. Don't wanna wake up. Your heart is my violin. Watching you sleep is comforting. Don't wanna wake up. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could. हैदराबाद आके फिल्टर कॉफ़ी, अरे राइस खा के आई हूँ ना, और सैंडविच लिया है। तो बोले पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि 11:30 बजे खाना खाई। मैंने ये ट्रॉली लेके अभी हैदराबाद एयरपोर्ट घूम रही हूँ, क्योंकि टाइम है अभी 2 घंटा। वाह, हैदराबाद एयरपोर्ट। स्वीटी जब छोटी थी, मुंडन करने के लिए तिरुपति आई थी, तब हैदराबाद आई थी। हैदराबाद घुमा भी था हमने। हैदराबाद मुझे बहुत पसंद है। मेरा फ्लाइट अभी टाइम है। अरे कबूतर, एयरपोर्ट के अंदर कबूतर। तो मैं यहाँ पे चिल कर रही हूँ, क्या करूँ अभी। लेकिन हैदराबाद का, मैं हैदराबाद निकल पाती। मुझे हैदराबाद आके एक चीज़ याद आती है, पर्ल ज्वेलरी बहुत सुंदर। मेरा जो भी पर्ल ज्वेलरी देखते हो सारे हैदराबाद से। जाने का मन कर रहा है। सिटी को कुछ याद ही नहीं है, मतलब कि हाँ डेफिनेटली हैदराबाद एक बार घूमने आऊँगी। देखती हूँ नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर ही टारगेट है, बहुत जल्दी। हर एक शहर कुछ कहता है, तो हैदराबाद भी कुछ कहता है। हैदराबाद वन ऑफ द बेस्ट सिटी मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे लोग, खाना बहुत अच्छा लगा था मुझे। अभी का हैदराबाद 15 साल बाद कैसा हुआ है आई डोंट नो। जाने का तो मन कर रहा है लिटरली।
अगर फ्लाइट कल का होता तो मैं एक दिन रुक के थोड़ा सुबह में घूम लेती। लेकिन मुझे हैदराबाद एयरपोर्ट का ये फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभार होता है ना, देखना मुंबई पे भी नहीं है, लेकिन मैंने तो देखा नहीं। ये है ना, सबका बैगेज होता है, देखना भारी हो जाता है, कान पे ले लेके कितना मतलब घूमना। हो गया ना, मैंने कुछ खाना भी लिया स्वीटी के लिए और कुछ सामान उसके लिए लिया है, उसने लिस्ट बना दिया था, तो अगर एयरपोर्ट में मिल जाए तो ले लेना। जैसा हर शहर कुछ कहता है, मेरे माइंड पर हैदराबाद का 15-16 साल पहले का वो सारे छवि, वो सारे जो एंजॉय किया था, स्वीटी ने जो एंजॉय किया था, सारे छोड़ के पीछे छोड़ के जा रही हूँ। फिर से हैदराबाद 1 साल के अंदर आने का उम्मीद लेके जा रही हूँ। और ये है मुंबई। मुंबई तो हर बोलते हैं ना, हर शहर कुछ कहता है, मुंबई तो बहुत कुछ कहता है। तारे जैसा एकदम चमकता रहता है हमेशा, पूरी रात ऐसे ही तारे जैसा चमकता रहता है। और चलो अभी घर चलते हैं। मुंबई लैंड कर चुकी हूँ, बैग की बारी। मेरा बैग तो कब का चढ़ चुका है। मेरा बैग लाल है, सब काला काला बैग ज़्यादा आता है। लाल बैग एकदम दूर से दिख जाएगा, इसीलिए लाल बैग अच्छा है। ये पुराना टर्मिनल पे दे देता है ना मुझे, ये टर्मिनल मतलब बहुत कंजस्टेड है। ये रखा क्यों है पता नहीं। ये टर्मिनल बहुत कम फ्लाइट ऑपरेट होता है, लेकिन बहुत छोटा ना। अब उठा। हेलो, हेले हेले, थैंक यू। मेरा 1000 रुपया दो प्लीज। पक्का दो, चले दिसना। कैसा लगा हैदराबाद? नहीं, तुम्हें बंगाली में बोल रही थी। केमन लगला हैदराबाद जे? विशाल बोल रहा हूँ हैदराबाद में बोला कि आराम से घूम जाते थे। मतलब नहीं, कल ये है ना, अरे क्या बोलते हैं, अमावस्या और महालय पितृपक्ष का वो है ना। नहीं तो मैं एक दिन रह के मैं घूम के आती। एक दिन रह के थोड़ी होता, तुम लोग अलग से बीच में रख के। हाँ वही अलग वाला, वो टिकट से नहीं होगा तुम्हारा, अलग फ्लाइट लेते जा। इंडिगो वाला ने तोड़ दिया। ले बाबा, चलो क्या करे। उतना भारी भी नहीं था, सामान भी नहीं था उतना। ओ भाई फेंकता है वो लोग। चलो तुम पकड़ पटक। शांतनु के बैग देखे मस्त क्यूट लग रहा है। थोड़ा चेंज हो ना, और एक जगह फट गया मुझे देख के लग रहा है। छोड़ा ना ना, और एक जगह फटेगा। घंटा देखो, भी ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ अभी। यहाँ पे भी गर्मी चिपचिपा वाला है। इनके हवाले ना पौधों को छोड़ के जाना, मतलब मैंने अंदर देखो पानी नहीं दिया, सूख गया एकदम। अभी उसमें पानी दे। अरे वाह, 7 डेज बाद घर आ रही हूँ। होम स्वीट होम लग रहा है। सो देखो ना क्या क्या करके रखा। इधर हैंगर। हाँ, स्वीटी को ও এগুলো আজকে ওই হরো হরো আজকে খুলে গেছে না। हैंगर इधर, फूल देखो। यस, सड़ गया। ये बाबा तुम लोग ने ये सब स्वीटी का कांड है। और जैसे भी हो तुमको नहीं, मैंने बहुत कुछ किया, फिर भी उसको आज बोले ये देखो ये मैंने मेरा घर से ला के स्वीटी को यहाँ पे रखा, फिर भी नहीं रखा। स्वीटी कापटा स्वीटी आगे कापटा, स्वीटी आगे कापटा नामाती आगे। यहाँ पे खाना गरम किया जा रहा है। मुझे बोला तुम खाना लेके आना, मैं हैदराबाद से बिरयानी लेके आई। हैदराबाद बर्धमान गई थी, कितने मतलब कितना कुछ किया, लेकिन मैं वीडियो बर्धमान टाउन से गुजरी थी। सीताभोग मेरा बर्धमान का है, जो बर्धमान से फ्रेंड है उनको ही भेज रही हूँ मैं। अभी क्या करूँ, बर्धमान टाउन से गुजरी थी काफी रात को आने के। मेरा गला एकदम खुश कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेदर चेंज और काफ़ी गर्मी में, ठंडी में और बर्धमान गई तब लगा यहाँ पे भी मेरे कितने सारे सब्सक्राइबर है, कितने सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन अभी मैं तो काम पे गई थी ना, मैं वीडियो शूट कर पाई। उस टाइम पे बहुत हौच-पौच टाइप का था, तो अभी क्या करूँ। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये तो मेरा लास्ट ईयर का ही जो चीज़ें चल रहा था। मेरे फादर का जो प्रॉपर्टी है वो बेचने का जो प्रोसीजर चल रहा था और उसके ऊपर कब्जा हो गया था, तो वो सारे तो डिटेल्स मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर में वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर किसी को नहीं पता है तो दोनों वीडियो का 2-3 वीडियो है, लिंक दे दूँगी। वहाँ पे जो हुआ था पुलिस का वो सारे वहाँ पे है, वो वीडियो पे देख लेना, तभी आपको पता चल जाएगा हाँ हुआ क्या था उस टाइम पे। आफ्टर 16 मंथ
सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ। काफ़ी ये 16 महीना मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ बोलता है ना, बहुत कुछ हुआ है। ये सिर्फ ये छोटा सा वीडियो में बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 16 महीना कैसे गया है मैं ही जानती हूँ। बहुत आपने देखा होगा, जो अगर पुराने वीडियोस देखा है तो मैं चली आई थी लास्ट टाइम, उसके बाद पुलिस थाना ये सब करके सब कुछ करके मैं रिटर्न चली आई थी, क्योंकि मेरे लिए भी वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं था। मेरा काम है, उसके साथ साथ स्वीटी का स्टडीज, स्वीटी को भी लेके गई थी उस टाइम पे। काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आ रहा था, मैत्री आपका फादर का प्रॉपर्टी का क्या हुआ, वही सारे प्रोसीजर। देखो उस टाइम पे मैं बोलने के लिए नहीं थी, मतलब तैयार नहीं थी। तैयार मतलब क्योंकि सब कुछ तब तक वो प्रोसेस चल रहा था। हाँ, अगर मैं प्रोसेस ही बता दूंगी तो मतलब सामने वाला जो है उनको पता चल जाएगा। उसके बाद आने के बाद कमिश्नर को बहुत सारे लेटर मैंने दिया था। एक जो लॉयर फ्रेंड था उनका हेल्प लेके सजेशन लिया था। लॉयर नहीं, एडवोकेट, मेरा एक बहुत जाना पहचाना एडवोकेट है, दिल्ली हाई कोर्ट कोलकाता का भी। अब वो उन्होंने बहुत हेल्प किया था मुझे, कहाँ क्या करना है। बहुत सारे सोर्स भी लगाए थे, मतलब हाई सोर्स लगाए थे, लेकिन शायद कुछ लोग होने नहीं देना चाहते थे इसको फायदे के लिए शायद इस तरह से। उसके बाद पॉलिटिकल जो पार्टीज थे लोकल, वो भी इन्वॉल्व हो गए थे। तो बहुत सारे मतलब उनके फेवर में, हाँ उनके फेवर में, मेरे फेवर में उस टाइम पे वहाँ पे कोई नहीं था। रानीगंज से मुझे उतना हेल्प मुझे नहीं मिला था उस टाइम पे, कुछ भी हेल्प मिला ना फ्रॉम पुलिस, नीदर फ्रॉम लोकल एमएलएज, नीदर फ्रॉम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से सब कोई हेल्प करने के मतलब ना बोल देते हैं। जो एक सिंपल चीज को हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो मैंने सोचा ठीक है, भगवान है, ऊपर वाला है, मुझे रास्ता जरूर दिखाएंगे, मैं लड़ूंगी तो जरूर। उसके बाद काफी सारे जो भी मतलब लेटर लिखना से लेके बहुत कुछ चीजें हुआ। केस मैं कर सकती थी, उसमें क्या होता था, जो खरीद रहे वो सरकारी नौकरी करते हैं और एक ब्रोकर वो भी सरकारी नौकरी करते हैं। तो मेरा उसूल कहता था नहीं, वो गलती कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके घर पे भी तो बच्चे हैं, वाइफ रहेगी, वो लोग क्यों सफ़र करेंगे। मेरा फादर ने जो मुझे उसूल सिखाया था वो तो मेरा लास्ट ऑप्शन था, मैंने रखा था लास्ट ऑप्शन। होता है ना, जब तक लास्ट ऑप्शन आपका एक रहता है, वो अगर नहीं हुआ तो मैं बॉम्बे से भी केस लड़ सकती थी, मुंबई से इजीली सब कुछ कर सकती थी। उनको आना पड़ता था, बहुत सारे सब कुछ मुझे पता था जहाँ इसके बाद क्या करूँगी, मतलब अगर नहीं हुआ तो वो चाहते थे कि ये मतलब आउट ऑफ द कोर्ट में सब कुछ हो जाए, सिंपली सॉल्व हो जाए, क्योंकि किसी का नौकरी जाना इतना अच्छा नहीं है। शायद वो गलती कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं या किसी का इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं, वो अलग चीज होता है, लेकिन एक किसी का घर संसार चलता है। भाई मेरे फादर ने वो सारी चीजें सिखा के गए था, वो तो मेरा लास्ट ऑप्शन था। अगर वो होता तो शायद उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि उनको मुंबई आना पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ से लड़ती। वो सारे प्रोसीजर मैं डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगी कैसे करके, सब कुछ मुझे मैंने शॉर्ट आउट कर लिया था। उसके बाद चलता देखते हैं, ये लड़ाई ऐसे करके लड़के देखते हैं। बहुत सारे कमिश्नर से लेके मतलब हायर अथॉरिटीज को काफ़ी सारे मैंने रिटन कंप्लेन 16 महीना में इतने सारे मैंने कंप्लेन किया है। बहुत सारा हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी को लेटर लिखा, बहुत मतलब बहुत बार लिखा, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मेरा जो काफ़ी मतलब हाई लेवल पे मेरा सोर्स था, एक तो मेरा अगर मुंबई पे होता कब का मेरा सॉर्ट आउट हो जाता, एक तो वेस्ट बंगाल बोल के मेरा यहाँ पे भी बहुत हाई लेवल का सोर्स है, लेकिन बोलता है सब वेस्ट बंगाल सोच के ही सब बोलता अरे वेस्ट बंगाल का केस है मैडम, आप किसी और जगह का बता दो, हम अभी करा देंगे। क्योंकि होता है ना, आप अगर सही हो तो सही काम में आपको झुकना नहीं है, ये मैंने सीखा है। उस टाइम पे भी मैंने सोचा था मैं झुकूं क्यों, क्योंकि उन्होंने इलीगली कब्जा किया था, वो सारे हुआ था, वो तो मतलब नॉर्मल प्रोसीजर, नॉर्मल चीज है। कोई भी अगर छोटा बच्चा को भी पूछोगे तो वो भी बता देगा ये लीगल नहीं है, ये इलीगली सब कुछ हुआ था। तो ठीक है, उसके बाद लास्ट में 16 मंथ्स बाद काफी तो बैकअप प्लान मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, धैर्य देखते हैं, भगवान ने अगर परीक्षा ले रहा है तो लेने दी। एक बार वहाँ का पुलिस ये किया कि हाँ ठीक है कर देंगे, और फिर बोला कि जो बैलेंस अमाउंट है वो मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलेगा। तो
वो कैसे पॉसिबल? मैं मतलब पूरा आपको ये करके रजिस्ट्री लास्ट ईयर रजिस्ट्री करके ये दे देना है, मतलब रियल डॉक्यूमेंट, रियल डॉक्यूमेंट्स दे देना है, उसके बाद वो पैसा देंगे। तो इज इट, वो तो पॉसिबल वो ही तो नहीं है, तो मैंने किया है। रिजेक्ट कर दिया था। लास्ट ईयर दुर्गा पूजा से पहले ये सब हुआ था, तभी होने वाला था, होते होते मतलब बोलते हैं कुछ लोग तो जानबूझ के भी यहाँ पे बहुत दिमाग लड़ाया था। मतलब हेल्प के टाइम भी ऐसे लोग मिलते मतलब हैं। ये सिंपल चीज को बहुत लोगों ने जानबूझ के, वो जलेबी का पेंच होता है ना, वैसे कैसे कर करके इसको ये केस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। मतलब सिंपल चीज, हाँ। मतलब उनको यहाँ से कुछ फायदा शायद था यहाँ पे। वेस्ट बंगाल वुमेन सेल है, तो वहाँ से फिर फर्स्ट टाइम में कुछ रिप्लाई नहीं आया, फिर अगेन फिर लिखा मेल, और फिर मेल लिख के सीसी टू ममता बनर्जी किया, और फिर सारे जो और सारे जो आपका कमिश्नर पुलिस, डीएसपी वगैरह सबको सीसी में रखा। उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया, मतलब जो वुमेन सेल है वो मैत्री का जो मेल है उसके बेस्ड में एक पिटीशन फाइल किया टू कमिश्नर ऑफ पुलिस आसनसोल। फिर वो वहाँ से फिर पुलिस देन मतलब टोटली 360 डिग्री होके, मतलब they were trying to help her. Now they were trying to help her out, क्योंकि उसमें वो मेल में मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मेल लिखा हमने कि यू आर मतलब दो जो वुमेन है, इनका मदर और इनको, दे आर हैरेसिंग एंड ट्राइंग टू डू एनीथिंग विद दैट प्रॉपर्टी। काफी वहाँ पे उसके बाद काफी उनके तरफ से भी मतलब ब्रोकर दे के, बहुत पॉलिटिकल ये सब दे के फोर्स भी लगाने की कोशिश किया, जो ये लोग कैसे भी करके कुछ भी लेके पैसा लेके मतलब छोड़ दे घर को। मैं बोला मैं तो छोड़ने वाले में से तो नहीं हूँ भाई, जहाँ पे मेरा अन्याय नहीं है मैं क्यों झुकूँ? झुकने के लिए मैं तैयार कभी भी नहीं हूँ। तो सही रास्ते पे मैं चल रही हूँ तो सही तो मुझे करना ही है। उसके बाद मैं उसमें धैर्य बहुत लगता है, पेशेंस बहुत लगता है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है। मतलब मेंटली आप कितना डिस्टर्ब हो जाते हो वो आप सोच ही सकते हो। उसके बाद फाइनली उनकी तरफ से मतलब कमिश्नर के ऑफिस से फोन आया, जो कमिश्नर के ऑफिस से उनको बहुत कुछ समझाया गया। हाँ, उसके बाद फाइनली दे एग्रीड, जो खरीद रहे थे वही खरीदा, और उन्होंने खरीदा। बीच में ब्रोकर जो थे, बहुत सारे ब्रोकर इनमें इन्वॉल्व था, बहुत सारे चीजें लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे। हाँ, उनको शायद वो ब्रेन वॉश करके उनको डाइवर्ट किया, और उन्होंने भी सोचा कि ये मैथी नहीं, ये तो लड़की है, बॉम्बे में रहती है, कुछ भी नहीं कर पाएगी। उन्होंने शायद गलत जगह पे हाथ दे दिया, गलत जगह में हाथ लगाया। ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं तो कभी झुका नहीं। मैं झुकती हूँ भगवान के सामने, जहाँ पे गलत करती हूँ मैं झुकने के लिए मतलब 100% मैं झुकूंगी, लेकिन जो गलत नहीं हूँ मैं वहाँ पे मैं क्यों झुकूं? मेरे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, नॉर्मल सिंपल प्रोसीजर था, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, पैसा फंड आ जाएगा, शाइन हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगा, बस ये सिंपल चीज है। सिंपल चीज को इतना बड़ा चढ़ा के, मतलब ये प्लानिंग था बहुत कुछ चीजें। तो ऑलरेडी लास्ट टाइम मैंने कुछ शेयर किया है। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, मतलब बहुत कुछ ट्राई किया, पॉलिटिकल लेवल से लेके सब कुछ ट्राई किया, लेकिन बोलते हैं अगर भगवान आपके साथ है तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता है। नहीं। तो फाइनली विद द हेल्प ऑफ वुमेन सेल, थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे हेल्प किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, थैंक यू सो मच। तो आपने वो उस टाइम में वो फोर्जरी करने का ड्राफ्ट गलत, वो सब ड्राफ्ट, वो गलत ड्राफ्ट दिया था, प्लस आप जबरदखल करके बैठे हो इलीगल है ना, जब तक रजिस्ट्री नहीं होता बोलते हैं कि आप चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब आप मतलब कमिश्नर के ऑफिस से सब कुछ मॉनिटरिंग कर रहे थे उन लोग। उन्होंने बोला कि पहले इन लोग ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर आपको कॉल करेंगे, फिर आप आओगे, ड्राफ्ट को आप स्कैन कर लेना, उसके बाद आप आना, आके फिर रजिस्ट्री करना। तो हमने वैसे ही किया, यहाँ से वेरीफाई किया, ड्राफ्ट वाज ओके, फिर गया और फिर जाने के बाद भी कुछ हचपच हो रहा था। रानीगंज में होने वाला था, वहाँ पे नहीं हुआ। वो बोला कि आसनसोल में होगा, वहाँ गया, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर बोला कि कोलकाता होगा, फिर फाइनली कोलकाता हाई कोर्ट का वहाँ पे जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ जाकर फाइनली उसका भी रीजन मुझे बाद में पता चला। छोड़ो अभी जो और मुझे खींचना नहीं है, सब जो खत्म करो भाई। वो उसको बोला कि चलो यार जो हो रहा है खत्म करो, वहाँ पे जाके कर लो। मम्मी को लेके गई थी इस वजह से, क्योंकि ह्यूज जो अमाउंट मेरा जो वहाँ पे अटका पड़ा हुआ था, वो अमाउंट ये घर का रजिस्ट्रेशन का फीस था, वो अमाउंट मुझे किसी से उधार लेना पड़ा था उस टाइम पे। सब कुछ डिटेल्स मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर बता चुकी हूँ।
मेरी एक दोस्त ने बहुत हेल्प किया था उस टाइम पे। देखो जो जो क्वेश्चन आप लोगों का था वही मैं आज रिप्लाई करने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चन आया था, आपके फादर का प्रॉपर्टी आप हमें क्यों नहीं बता रहे हो, क्या हुआ, आप उस टाइम पे हेल्प मांगे थे, आप क्यों नहीं बता रहे हो। देखो एक जो लीगल प्रोसीजर चलता है ना, हमेशा सब कुछ नहीं शेयर कर सकती। कुछ भी शेयर करना सही नहीं है, वो सेफ नहीं था मेरे लिए। सेफ नहीं था क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ चला जाएगा वी आल्सो डोंट नो। हाँ, एक तो जब हेल्प हुआ कि नहीं हुआ दैट इज आल्सो नॉट सेफ टू टेल। हाँ, कोई हेल्प करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए, वो अलग बात है। वो ठीक है, वो बहुत उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ, हेल्प के नाम पे भी बहुत फ्रॉड भी मैंने सामना किया। तो ठीक है, चलो ऊपर वाला जो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भुगतेंगे। हाँ, शायद ये मेरा पिछले जन्म का कुछ था उनके साथ। होता है ना कर्म का जो होता है ना पोर्शन, वो आपको काट के ही जाना है। तो मैंने ठीक है चलो 16 महीना काट लिया, मैंने खत्म कर लिया, बोलता है ना। और तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं कर पाई थी। सेकंड क्वेश्चन आया था, आप अपने फादर का प्रॉपर्टी बेच के यहाँ का घर खरीदे हो। वो मेरी फादर का प्रॉपर्टी है, मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी वो मेरी डिसीजन होगा। मेरे फादर ने जो मुझे कह के गए होंगे वही मैं करूँगी। मेरे फादर रहते तो मेरे फादर भी वही सेल करने के लिए सोचे थे। फादर सोचे थे आफ्टर रिटायरमेंट। मेरे फादर 2 साल नौकरी उनका था, नहीं हुआ था उनके पहले उनका डेथ हो गया था। तो 2 साल के बाद पापा सोचे थे 60 में रिटायर कर लेंगे। उसके बाद वो घर बेच के पापा कोलकाता में फ्लैट लेके शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ का घर बेचने का बहुत पहले से पापा का प्लान था। वो तो प्लान हुआ नहीं, जैसा होता ना ऊपर वाला कुछ अलग ही सोच के रखता है। तो मम्मी ने जो फ्लैट लिया है वो मम्मी के कहने पे ही शांतनु ने लिया है। उस टाइम पे भी कोई पूछा था आपने मम्मी के वहाँ पे फ्लैट खरीद दिया और पापा का उतना बड़ा प्रॉपर्टी बेच रहे। देखो शांतनु दामाद हिसाब से कौन सा दामाद एक सासू माँ के लिए फ्लैट खरीदेंगे लोन लेके, अपने ऊपर सर के ऊपर इतना बड़ा लोन कौन लेगा। वो फ्लैट मेरा लोन पे लिया हुआ था। मम्मी को एक टाइम पे लगा था जो हाँ मतलब फ्लैट में रहूंगी तो अच्छी रहूंगी, होता है ना फ्लैट में लिफ्ट वगैरह है सब कुछ। वो लोग बहुत बड़ा घर है ना, बहुत बड़ा घर है, वो मेंटेन करना उतना इजी नहीं है। मेरे ये घर आफ्टर मी स्वीटी क्या करेगी वो क्वेश्चन उसको कोई करने वाला नहीं होगा। मतलब स्वीटी बेचेगी रखेगी क्या करेगी वो उसका डिसीजन होगा। ये क्वेश्चन क्यों आता है मेरे टाइम पे, क्यों आया था मुझे समझ में आ गया। बेटी हूँ, एक लड़का अगर बेचता तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता। बेटी जब भी अगर फादर का प्रॉपर्टी मिलता, बहुत टाइप का अजीब टाइप का क्वेश्चन आया था। तो वो सारे मैं डिटेल्स उतना जानना नहीं चाहती हूँ। बेटी जब भी अपनी फादर का प्रॉपर्टी या फादर का कुछ भी चीजें मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तभी लोगों का समाज का एक रूल्स है जो हाँ बेटी के हिसाब से वो करना नहीं चाहिए था। पापा ने जो मुझे सिखा के गए थे वो मैं करूंगी क्योंकि उनका ब्लेसिंग मेरे साथ हमेशा है। और मैं अंदर से क्या हूँ बाहर से क्या हूँ मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये वीडियो में बताने की यही था क्योंकि काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था। बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी है जो जानना चाहते थे, इस वजह से मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे पूछते थे ना मैत्री आपका वेट क्यों बढ़ गया है, सिर्फ एक ही रीजन था मेरा ये, क्योंकि आप जब स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाता है, एक बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से आप कितना भी कम खाओ या जो भी आप एक्सरसाइज करो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। मेरा वेट इसी वजह से बढ़ गया। हाँ, एक टाइम के बाद मेरा माइंड एकदम मैंने छोड़ दिया था, मुझे पता था ये होगा ही होगा। क्योंकि आप जब एक सरेंडर कर देते हो ना ऊपर वाले को, तो सरेंडर उसी टाइम पे मतलब आपका सब समर्पण हो जाता है। मतलब हाँ होगा ही होगा डेफिनेटली। हाँ, टेंशन तो होता ही है, हो रहा था, लेकिन हाँ इस वजह से सब कुछ मतलब अभी जितना मेरा जिंदगी में मतलब एक होता है ना एक चीज मतलब एक बोझा जैसा होता है ना, ये था वो हट गया। ये रजिस्ट्रेशन का पैसा जब मतलब अटका पड़ा हुआ है, मेरे एक दोस्त ने बहुत हेल्प की। इतने ह्यूज अमाउंट कौन आपको देगा। मुंबई पे एक रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा होता है किसी स्मॉल टाउन में एक घर हो जाएगा, उतना ह्यूज अमाउंट मेरे एक दोस्त ने दिया था उस टाइम पे। और आप लोग पूछते हो ना मेरा रिलेटिव वगैरह क्यों नहीं आते हैं, मेरा बहुत कम रिलेटिव रह चुका है। रिश्ता मेरा बहुत अच्छा वाला जो रिश्ता है, जो आपका सुख में दुख में आपका पूछेंगे। हाँ, जो मुझे अगर हेल्प ना भी कर पाए, कुछ ऐसे रिश्ते होता है पूछेंगे हाँ जो तुझे क्या चाहिए, मतलब हेल्प कर पाऊँ या मुझे क्या करना है, इस हिसाब से वो सारे रिश्ता मेरा बचा हुआ है। जैसे दीदी है, मौसा मौसी है,
मौसा मौसी से इस बार मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो लोग अभी वहाँ पे नहीं थे। दीदी से मतलब घंटों घंटों बात होते, मैं दीदी से मिलने भी गई थी मतलब लेकिन वो सब मैं वीडियो में शूट करना भूल गई थी। रीनी दीदी, वो सारे रिश्ता कुछ ही रिश्ता आपको जो दिखेगा सिर्फ वही रिश्ता है, क्योंकि मैं फॉल्स रिश्ता और निभाना नहीं चाहती हूँ। जैसा मेरा घर खरीदने के टाइम मुझे समझ में आ गया कौन सा रिश्ता रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। ब्लड रिलेशन क्या होता है उस टाइम पे भी, हाँ जैसा रीमा के बारे में भी आप लोग पूछते हो, रीमा भी अच्छी है, रीमा के साथ भी अच्छा सारे रिलेशन ठीक है, लेकिन वो भी अपने संसार में बिजी है अपने बच्चे के स्टडीज में, क्योंकि उसका बच्चा भी हायर स्टडीज पढ़ाई कर रही है 11 में। हाँ, तो वो भी बिजी है, वो भी उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, आना जाना ये सब पॉसिबल नहीं होता, मुलाकात तो बहुत ही कम ही होती है। मेरे इन लॉज कब आएंगे? डेफिनेटली जब होता है ना, जब टाइम होता है तभी होता है। एक चीज मैंने जिंदगी में सीखा है, सामने वाला आप लोग समझ पाओगे ये नहीं पता नहीं, ये आपका भगवान का जब इच्छा होता है सभी तभी सब कुछ होता है। मेरी जिंदगी चलता है मेरे हिसाब से नहीं, ऊपर वाले के मेरे भगवान के हिसाब से मेरी जिंदगी चलता है, क्योंकि मैंने उनको सरेंडर कर दिया है। और मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ बहुत खुश है, क्योंकि उनको भी एक अंदर से लगा था जो कब होगा। ये सब क्वेश्चन क्यों आता है लोगों के माइंड में पता नहीं। इनका रिश्ता शायद अच्छा नहीं है, कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा सोच मतलब आते नहीं है या हम लोग जा नहीं पाते उतना, उससे क्या रिश्ता खत्म हो जाता है क्या? दूसरे के घर में झांकने में ज्यादा मजा आता है। हाँ वैसे ही होता है। मेरा मदर इन लॉ का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फादर इन लॉ का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी होता है मतलब कुछ भी छोटा सा चीज होता है। जैसा मेरा फादर इन लॉ को व्हाट्सएप पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो मैंने ठीक करके थी। मेरा नॉर्मल रिलेशन है, उनके लिए शायद बहू तो नहीं हो, इतना तो मुझे पता चल गया, बेटी हूँ उनका, तो उनका एक बेटी है, ये दूसरे बेटी है। तो इस तरह से हाँ काफी सारे रिश्ते आपको और शायद दिखने मिलेगा नहीं, क्योंकि फॉल्स रिश्ता जब आपका दुख में कोई नहीं है, आपका सुख में नहीं है, वो सारे रिश्ते मैं जोर जबरदस्ती निभाना नहीं चाहती हूँ। मेरे वैसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। ब्लड रिलेशन क्या, वो भी क्या होता है उस टाइम पे समझ में आ गया। आप किसी से मदद मांग रहे हो और वहां से कॉल भी उल्टी तरफ से कॉल भी नहीं आता, उसी टाइम पे समझ में आ गया कौन सा रिश्ता सही है और कौन सा गलत। कुछ लोगों के पास तो बहुत है लेकिन फिर भी हाँ मतलब मैंने उधार लिया था, मेरे जैसे मेरे फ्रेंड से मैंने उधार लिया था, विथ इंटरेस्ट मैं उनको रिटर्न कर मतलब किया है। तो वैसा ही मतलब जो तो भगवान आपको भेज देता है, फरिश्ता बोलता है ना, फरिश्ता भेज देता है। मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे रिलेशन है, उसी को मैं रखना चाहती हूँ और उसी को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो एरिया में प्रॉपर्टी बेचना के ये कहना बहुत बाप रे, अगर कोई कर रहा है बहुत ध्यान से करो, बहुत सोच समझ के करो, बहुत ध्यान से करो। जो घर खरीदे हैं उनको भी मैं यही भगवान से प्रे करूंगी वो लोग अपने घर पे खुश रहे। मेरी फादर का प्रॉपर्टी है लेकिन अभी उनके प्रॉपर्टी है, वो लोग खुश रहे, हैप्पी रहे। 2 भाई है, तो मुझे तो बहुत ही बाद में जब लास्ट में देखो, लास्ट में मैं कोई गिले शिकवे रख के कोई मतलब एक चीज को खत्म करना नहीं चाहती थी। वो लोग भी खुश रहे, हैप्पी रहे, यही मैं चाहूंगी। जैसा मैं अपने घर पे खुश रह रही हूँ, उनका भी घर हो गया तो उनको भी खुशी मिलना चाहिए। भगवान से यही हमेशा प्रे करूंगी। ये बेसिकली जो बोलते हैं ना, सत्यमेव जयते, सच का जय, सच का जय हमेशा होता है। मेरे लिए देखो 16 महीना था, एक तो मैं इतना मेरा इतना इन्फ्लुएंस लेके भी मैं इतना मुझे टाइम लगा, तो मैं सोच रही थी एक सिंपल लोगों का, मेरा तो इतना इन्फ्लुएंस है, मुझे इतना लोग जानते हैं, मुझे हेल्प करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आया था। मुझे मेरा बैकअप प्लान भी था इवन देन, जो इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो क्या कर लूंगी, इसके बाद नहीं हुआ तो क्या करूंगी। ह्यूज कॉन्टेक्ट्स, ह्यूज इन्फ्लुएंस लगाने के बाद हमें 16 महीने लग गया। तो अगर नॉर्मल लोग है जिसके पास कोई मतलब कॉन्टेक्ट नहीं है, सोर्स नहीं है, तो उसका क्या हाल होगा। सिर्फ सोर्स नहीं है उनका, तो क्या दिस इज द सलाह देने के लिए, दिस इज द वेरी सॉरी स्टेट ऑफ आवर रीजन। ये मैं यही बोलना चाहता हूँ, इट इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ आवर रीजन। ये बोलना भी बहुत दुख की बात है। डे बाय डे उधर एवरीथिंग आई एम सीइंग इट इज डिटोरिएटिंग, इट इज गोइंग डाउन, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। और मतलब जनरल लोगों को कुछ भी हेल्प नहीं मिलता है, कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिलता है। नहीं, जैसा मैंने जब स्टार्टिंग किया था, जब वहाँ पे गई थी पुलिस से, मुझे कोई हेल्प नहीं मिला था। स्वीटी को ले जाके मैं रात भर मैं पुलिस स्टेशन में बैठी रह रही थी, कुछ नहीं हेल्प मिल रहा था। तभी मैंने कसम खा लिया था, स्वीटी
पैर नहीं रखेगी जब तक अपनी जगह पे ना पहुंच जाए। मैं, मेरा जन्म स्थान है, मुझे बोलने में बहुत दुख हो रहा है। मैंने क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में एक दो सब्सक्राइबर फ्रेंड्स मिले थे मैत्री से, जिनका हस्बैंड पुलिस में था। दे वर टेलिंग मैम, अगर ये मुंबई में नहीं, मतलब होता हाई पोस्ट में था, अगर ये मुंबई में होता कब का ये केस हम आप लोग को सॉल्व हो जाता, लेकिन ये वेस्ट बंगाल है, वी कांट हेल्प एनीथिंग। मतलब दिल्ली से लेके मैंने हेल्प, दिल्ली तक मैं, मतलब नॉर्थ इंडिया का भी बहुत बड़े बड़े हेल्प मैंने लिया था। क्योंकि जहाँ पे लड़कियों का सम्मान नहीं है, जहाँ पे शक्ति, लड़की होती है शक्ति, देवी का रूप, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, लड़की होते है दुर्गा का रूप, दुर्गा को ही आप अगर सम्मान नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे जाके क्या पाएगा। मेरा जन्म भूमि है भाई, वो मेरे लिए इस जगह पे है, तो वो जगह पे जिस दिन पहुंचेगा फिर से, सिर्फ उस दिन मेरी बेटी फिर से जाएगी, उससे पहले नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने कसम खा लिया था उस दिन। क्योंकि वो राजस्थान में देख लिया हमने, नहीं हेल्प नहीं मिला था। अगर मैं बाहर से इतना सोर्स, बाहर से इतना कुछ नहीं लड़ती, जहाँ पे वहाँ का आपका MLA एंड काउंसलर इज टेलिंग टू हर, शी इज अ, मतलब एक लेडी हो के, गर्ल हो के जब हेल्प मांगती है कि मेरा घर जबरदखल हुआ है, एंड व्हेन दे सेज वी कांट डू, नो हमसे नहीं हो पाएगा, मुंह के ऊपर, तो आप वो स्टेट के बारे में क्या, मतलब वो जगह के बारे में क्या आप ये करोगे, एक्सपेक्ट करोगे, क्या एक्सपेक्ट करोगे? इट इज सॉरी स्टेट, इट इज अ वेरी वेरी सॉरी स्टेट ऑफ आवर स्टेट। नहीं, होपफुली एक दिन वेस्ट बंगाल भी अपना जगह पे पहुंच जाए, वो जैसा था, मेरा जन्मभूमि जैसा था, मैंने बचपन से वहाँ से, क्योंकि वो लैंड ने बहुत बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया, फ्रीडम फाइटर, इतने सारे फ्रीडम फाइटर वहीं से, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण देव, बहुत बहुत बहुत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मतलब यू कांट फ्रीडम शुरुआत ही जहाँ से हुआ था वेस्ट बंगाल, अ लैंड ऑफ कल्चर एंड एवरीथिंग। लेकिन स्लोली एवरीथिंग इज डिटोरिएटिंग, पिछले 16 महीने में मैंने, और ये हमारे ऊपर ये है कि वो ग्लोरी वापस लेके आए वेस्ट बंगाल। वहाँ पे रानीगंज से मुझे उस टाइम पे कुछ भी हेल्प नहीं मिला, जीरो। मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प मांगा था, जो हेल्प कर सकते हैं वो भी हेल्प नहीं कर पाए थे, तो क्या होगा, हेल्प के उल्टा है, तो क्या हुआ, फायदा लूटने के लिए थे लोग फायदा लूटने के लिए थे, और ये हेल्प ना करके सामने वाला आपका हेल्प मांग रहा है, आप जानते हो आप हेल्प कर पाओगे, हेल्प नहीं करो ठीक है, नहीं कर पाए तो मुंह पे बोल देना चाहिए, हाँ नहीं हम शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हाँ हेल्प करने की बहुत कोशिश भी किया है। मेरी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे उस टाइम पे हेल्प करने की बहुत कोशिश किया, जितना जिसको हो सके, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। लेकिन क्या होता वो फाइनली एक जाके वो अटक जा रहा था, वो तो रीजन था आप लोगों को समझ में आ गया क्यों अटक रहा था, कहाँ पे अटक रहा था, कौन अटका रहा था। जस्ट महालया से पहले हुआ ये, महालया से पहले एक दिन या एक दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले हुआ, जस्ट तभी मुझे लगा हाँ शायद देवी का एक बोलते है ना, देवी पावर मतलब देवी अन्याय नहीं करते, माँ दुर्गा महालया के दिन ही असुर को वध करके आए थे, वहाँ का लोग बदलेंगे, वहाँ का लोग पहले अलग थे, बहुत हेल्पफुल, बंगाल के लोग सब बोलते हैं ना बंगाल के लोग अजीब है, अभी जो भी कुछ चीजें चल रहा है कुछ ही सालों से या कुछ ही मतलब महीने से, सब आउटसाइड में अगर वेस्ट बंगाल बोलो ना तो सब लोग बोलते हैं अरे वेस्ट बंगाल बहुत हॉरिबल जगह है, नहीं वेस्ट बंगाल बहुत अच्छी जगह है। हाँ लोग शायद बदल चुके हैं, फिर से वही लोग फिर से अच्छे हो जाएंगे होपफुली, क्योंकि वो शक्ति का एक केंद्र बिंदु है, जहाँ पे शक्ति पीठ है, इतनी सारे शक्ति पीठ है, माँ दुर्गा है, मतलब शक्ति का मतलब मेन सोर्स है, तो वो शक्ति तो कभी फिर से नीचे जा रही है ठीक है, लेकिन वो फिर से अपनी ग्लोरी पे पहुंचेंगे, ये मेरा उम्मीद है, मेरा जन्मभूमि फिर से उसी जगह पे पहुंचे। बस इतना सी थी आज की कहानी, कहानी 16 महीना का कहानी खत्म हुआ, अभी आगे बढ़ते हैं, पीछे छोड़ते हैं सारी चीजें, बस